Good morning, students. Today we are going to discuss the second lesson of the book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. It is written by Gordon Cook and Ellen Est. Let us discuss something about the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. As the title suggests, is an adventurous ordeal at sea. एक एडवेंचर वाली घटना है, समुद्र में एडवेंचर्स की एक घटना है। ऑर्डिल होता है एन इंसिडेंट फुल ऑफ हार्डशिप्स। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द नरेटर्स ग्रिट एंड करेज टू फेस एडवर्सिटीज, especially when one enjoys the faith and sport of his kith and kin. इट इज़ एन अकाउंट, ये वर्णन है ऑफ द नरेटर्स ग्रिट एंड करेज। दोनों का मीनिंग साहस होता है, नरेटर के साहस की घटना है। टू फेस एडवर्सिटीज़, एडवर्सिटीज़ मुसीबतें होती है कि मुसीबतों में किस तरह से उसने फेस किया। स्पेशली व्हेन वन एंजॉयज द फेथ एंड स्पॉट ऑफ हिज किथ एंड किन। किथ एंड किन फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। जब अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स यानी कि फैमिली मेम्बर यहाँ पर उनके विश्वास, उनके स्पॉट का एंजॉय करता है, तो किस तरह से वो एडवर्सिटीज़ को, समुद्र में जो मुसीबतें आती हैं उनको फेस करता है। द लेसन इज ए हार्ट रेंडिंग अकाउंट ऑफ हाउ द फैमिली ऑफ द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन एज 6, हिज डॉटर सुजैन एज 7 हैड ए क्लोज एनकाउंटर विद डेथ ड्यूरिंग देयर वोयाज। वोयाज समुद्री यात्रा होता है, सेलिंग को बोलते हैं वोयाज। ये लेसन जो है एक हार्ट रेंडिंग अकाउंट है, एक हृदय विदारक वर्णन है किस तरह से उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसका बेटा जोनाथन जो केवल 6 साल का था, वो डेथ से किस तरह से उनका एनकाउंटर होता है, सामना होता है ड्यूरिंग देयर वोयाज, उनकी समुद्री यात्रा के दौरान। आफ्टर क्रॉसिंग केप टाउन देयर बोट वे वाकर वाज कोट इन रफ सीज। केप टाउन जो एक जगह का नाम है अफ्रीका के तट पर है, यहाँ से निकलने के बाद वे वाकर जो कि उनके शिप का नाम था, वो रफ सीज में यानी कि समुद्र में, जहाँ तूफ़ानी समुद्र है वहाँ फंस जाता है। एंड वाज बैडली डैमेज्ड बाय जिजेंटिक वेव। जिजेंटिक विशालकाय भारी वेव से उनका शिप डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। द फैमिली वाज बैडली ब्रूज्ड। परिवार के सदस्य हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। स्टिल दे केप्ट देयर करेज फॉर दे फाउंड देयर स्ट्रेंथ इन देयर टुगेदरनेस। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, साहस रखते हैं, क्योंकि उन्होंने टुगेदरनेस में, एकजुटता में उनको ताकत मिल गई थी। द लेसन इज ए ट्रीटाइज ऑन करेज एंड वेलर। ये लेसन ट्रीटाइज होता है ए लॉन्ग स्टोरी विद करेज और एट्रोसिटीज़। तो करेज और वेलर की एक घटना है, ये ट्रीटाइज है ये लेसन। इफ़ वन कीप वंस काम इन टाइम ऑफ एडवर्सिटीज़ एंड मेंटेन फेथ एंड कन्विक्शन इन वंस ऑन स्ट्रेंथ। यदि कोई आदमी एडवर्सिटी के टाइम में, मुसीबत के टाइम में धैर्य रखता है, वंस काम मीन्स पीस ऑफ माइंड, एंड मेंटेन्स फेथ और विश्वास रखता है, एंड कन्विक्शन भी विश्वास ही होता है, अपनी ताकत में, अपने सामर्थ्य में विश्वास करता है। इवन गॉड सीम्स टू स्टैंड बाय द साइड ऑफ सच वेलियंट एंड ब्रेव पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान भी मदद करता है। जो ऐसे ब्रेव आदमी होते हैं, वेलियंट आदमी होते हैं, उनकी भगवान भी मदद करता है। कहने का मतलब ये जो लेसन है इस थीम पर डिपेंड है, गॉड्स हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नाउ let us discuss the election. In July 1976, my wife, son Jonathan 6, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the around the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ पर आई जो शब्द है वो नरेटर के लिए आया है।
कैप्टन गॉर्डन कुक के लिए आया है। वो कहता है कि 1976 में उसकी वाइफ मैरी, जिसका नाम था, बेटा सन जोनाथन जो 6 साल का था, डॉटर सुजैन जो 7 साल की थी, और वो खुद सेट सेल समुद्री यात्रा पर चल पड़े फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्लाईमाउथ नामक जगह से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज। टू डुप्लीकेट मीन्स वैसा ही करने के लिए, टू रिवाइज दोबारा से उसको दोहराने के लिए, उस घटना को सेम ऐसे ही करने के लिए, मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले जो समुद्री यात्रा की थी, वर्ल्ड राउंड द वर्ल्ड वोयाज जो की थी, उसको डुप्लीकेट करने के लिए, उसको दोहराने के लिए ये चल पड़े। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, काफ़ी लंबे समय तक मैरी उसकी पत्नी ने और नरेटर ने, ए 37-ईयर-ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि 37 साल का एक बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. हैड ड्रीम्ड ऑफ, उन्होंने सपना लिया था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, जो फेमस एक्सप्लोरर था, अन्वेषक था, खोजकर्ता था, कैप्टन जेम्स कुक। तो उसकी जो घटना थी, उसने जो काम किया था 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड जो गए थे, उसी को डुप्लीकेट करने का उन्होंने सपना लिया था। एंड फॉर द लास्ट और पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और पिछले 16 साल से ये फैमिली, मैरी और उसका हस्बैंड, 16 साल से अपना खाली समय बिता रहे थे हॉनिंग आवर सी फारिंग स्किल। सी फारिंग स्किल्स मीन्स समुद्र से रिलेटेड जो स्किल था उसको हॉन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको शार्पन करने के लिए, इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स मीन्स ब्रिटेन के नज़दीक जो समुद्र हैं, वाटर्स यहाँ पर समुद्र के लिए यूज़ है। आवर बोट वेव आकर ए 23 मीटर, उन्होंने एक शिप बनाया वेव आकर, जिसका नाम था, 23 मीटर लॉन्ग था ये, 30 टन इसमें वेट था। वुडन हार्ट ब्यूटी, बहुत सुंदर था, और वुडन हार्ट लकड़ी का बना हुआ था। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, ये एक विशेष मकसद से प्रोफेशनली, व्यावसायिक तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इस कपल ने कई महीने बिता दिए थे फिटिंग इट आउट, इसको इसमें और नए नए उपकरण लगाकर, टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर, और इसको रफेस्ट वेदर में, जो ख़राब से ख़राब मौसम था उसमें वो चेक करते कि ये ऐसी यात्रा के लिए सही है या नहीं है। द फर्स्ट लेग ऑफ और प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, उनकी जो यात्रा थी वो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी। उसका एक पार्ट, फर्स्ट लेग, पहला पार्ट जो है वो बड़ी प्लेजेंटली बीत गया उस जर्नी का। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे ही ये फैमिली अफ्रीका से केप टाउन तक यात्रा करते हुए आए, दे आर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ पर आने के बाद, ईस्ट पूर्व दिशा की ओर जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen। टुक ऑन मीन्स अपॉइंटेड, उन्होंने 2 crewmen, क्रूमैन आप समझते हैं, जो चालक दल होते हैं उसको क्रूमैन बोलते हैं। अमेरिकन लैरी विजिल, एक लैरी विजिल नाम का जो अमेरिकन नागरिक था, उसको अपॉइंट कर लिया एज ए क्रूमैन। एंड स्विस, और एक स्वीडन का हर्ब सिकलर नाम का जो आदमी था उसको अपॉइंट किया, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। किस लिए? ताकि वो संसार के जो सबसे रफेस्ट सीज है, संसार का जो सबसे खराब मौसम वाला समुद्र है, द साउदर्न इंडियन ओशियन, ये जो साउदर्न इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर, इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जैसे ही अब वो केप टाउन से बाहर आए, सेकेंड डे था, दूसरा ही दिन था, उन्होंने
ऑथर ने, नरेटर ने, जो स्ट्रॉन्ग गेल्स हैं, गेल्स होते हैं हवा के झोंके, तेज़ हवा के झोंके जो हैं उनका सामना शुरू कर दिया, यानी कि तेज़ हवा के दूसरे दिन ही तेज़ हवा के झोंके आने शुरू हो गए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लीव कंटिन्यूसली, कुछ सप्ताह तक, अगले कुछ सप्ताह तक ये तेज़ हवा के झोंके ऐसे ही तेज़ी से बहते रहे। गेल्स डिड नॉट वर्री मी, गेल्स से मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ऑथर कहता है कि तेज़ हवा के झोंकों से मुझे डर नहीं लगता था, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वो अलार्मिंग थी, चौंकाने वाली थी, डराने वाली थी। अप टू 15 मीटर्स, लगभग वेव्स की जो हाइट थी वो 15 मीटर्स तक थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, मास्ट होता है मस्तूल, जो शिप के अंदर, बोट के अंदर जो एक पाइप होता है जिससे कन्वेंस जो है सेल बांधा जाता है, उसको मास्ट बोलते हैं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस होता है, क्रिसमस का दिन होता है, ये केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट पूर्व की ओर निकल गए थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, डिस्पाइट मीन इन स्पाइट ऑफ एट्रोशियस, क्रूर, खतरनाक, डेंजरस, क्रूअल वेदर के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। उन्होंने एक हॉलीडे सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ, शिप में ही, बोट में ही उन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया और क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। 25 दिसंबर के बाद नया साल आने वाला था, 1 जनवरी को नया साल आ गया, लेकिन नए साल में भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सोन। रीजन यहाँ पर कारण नहीं है, रीजन का मतलब तर्क है, रीजनिंग वाला रीजन है ये। अब जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कैप्टन है, उसने रीजन किया, तर्क दिया कि ये जल्दी ही बदलेगा, एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, बट फॉर द वर्स, बैड टू वर्स। लेकिन मौसम जो है, जो मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डान ऑन January 2 द वेव्स वर जिजेंटिक। 2 जनवरी को जो वेव्स थी, समुद्र में जो लहरें थी, वो और ज़्यादा बड़ी हो गई, जिजेंटिक हो गई, विशालकाय हो गई, डेंजरस हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब। अब ये जो फैमिली है, स्मॉल स्टॉर्म जिब, अब जिब क्या होता है? पतवार होता है, जो समुद्र सेल की तरह होता है। जो छोटा सेल होता है उसको जिब बोलते हैं। सेल क्या होता है? ये जो सिप होता है उसके चारों तरफ जो कपड़ा सा देखा होगा पहले ज़माने की जो बोट होती थी उनमें, ताकि हवा उसमें घुसे और वो चले। तो अब तेज़ हवा होने पर स्मॉल जिब लगा दिया जाता है, तो छोटी जिब लगा रखी थी। एंड वाज स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, फिर भी शिप की जो गति थी काफ़ी तेज़ थी, 8 नॉट्स की स्पीड थी। नॉट ये समुद्री दूरी को मापने की एक इकाई होती है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे ही जब लहर आती थी तो ऐसा लगता था कि शिप जो है लहर पर चढ़ रहा है, और यानी कि हाइट बढ़ जाती थी शिप की, और उन्हें रोलिंग सी जो था, जो गुर्राता हुआ इनॉर्मस विशालकाय सागर, उनकी ओर उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवाएं जो चीख रही थी, तेज़ हवाओं से चीखने की आवाज़ निकल रही थी। एंड स्प्रे, और पानी की जो बौछार थी, पानी की जो गति थी, पानी की जो आवाज़ थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए दर्दनाक थी, डरावनी थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप। अब जब तूफ़ानी मौसम होता है तो तूफ़ानी मौसम में क्या किया जाता है? स्पीड कम किया जाता है। स्पीड कम करने के लिए उन्होंने स्टॉर्म जिप जो थी उसको ड्रॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड लेस डे हैवी मोरिंग रॉप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप, और लेस्ड होता है टाई बांधना। ये हैवी मोरिंग रॉप, एक भारी प्लास्टिक की रस्सी शिप के पिछले हिस्से पे लूप की तरह एक छल्ले के आकार में उसको बांध दिया। देन वी डबल लेस एवरीथिंग। तब उन्होंने हर चीज़ को
रस्सी से डबल बांध दिया, 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और लाइफ रेफ्ट ड्रिल जो है, ड्रिल प्रैक्टिस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। और प्रैक्टिस करने लगे, सपोज करने लगे कि अगर तूफान आता है, शिप टूट जाता है, तो हमें क्या करना होगा। तो ल- जीवन बचाने वाली जो ड्रिल होती है वो ड्रिल करने लगे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स रस्सियाँ होती हैं, अपने शरीर के उन्होंने रस्सियाँ बांध ली। डाउन ऑयल स्किन्स, डाउन होता है वियर, ऑयल स्किन्स होते हैं पॉलीथीन के कपड़े पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट जो है, लाइफ सेविंग जैकेट्स वो पहन ली। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे किस चीज़ का, तूफ़ान का। अगर तूफ़ान आता है तो हमें क्या करना है, ये करना है कि भाई इस तरह के लाइफ जैकेट पहन के, ताकि शिप टूट जाए तो हम, जो ये क्रूमैन है, ये बच सके। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 p.m. इम्पेंडिंग, दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन नियर फ्यूचर। डिजास्टर विनाश होता है, तो जो होने वाला विनाश था उसका इंडिकेशन, उसका इशारा, उसका संकेत, उसका चिन्ह लगभग 6 बजे आया। विद एन ओमनियस साइलेंस, ओमनियस अशुभ होता है, साइलेंस शांति होती है। एकदम 6 बजे शांति छा गई, हवा रुक गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश एकदम काले रंग में बदल गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक ग्रोइंग, गर्जन करती हुई रोर की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक भारी, इनॉर्मस विशालकाय होता है, लार्ज होता है, क्लाउड बादल, टावर्ड टावर की तरह, स्टैंड ए एफ टी, एफ्ट का मतलब बिहाइंड, ऑफ द शिप, शिप के पीछे, वेव के पीछे, वेव वाकर के पीछे एक बड़ा सा बादल दिखाई देने लगा। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, उसको देखकर मैं डर गया, और मैंने देखा कि ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, एक ऐसी वेव जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये वेव एकदम वर्टिकल लग रही थी, खड़ी वेव लग रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दूसरी वेव्स थी उनसे हाइट में ये डबल लग रही थी। विद फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है टॉप, और इसका जो टॉप था इस वेव का, वो यानी कि ऊपरी भाग से पानी बह रहा था। फ्राइटफुल था, ये डरावना था, इसका ऊपरी भाग टूट रहा था, यानी कि पानी की बौछारें ऊपरी भाग से आ रही थी, और बड़ी डरावना माहौल था। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूड अप टू द फेस ऑफ द वेव, पीछे से वेव आ रही थी। द रोर इंक्रीज, ये दहाड़ने की, गर्जने की आवाज़ बढ़ गई, टू ए थंडर, थंडरिंग में, दहाड़ में बदल गई और तेज हो गई। एज द स्टर्न, स्टर्न बैक पार्ट ऑफ द शिप, मूड अप द फेस ऑफ द वेव, ऊपर उठ गया। पीछे से जब वेव आएगी तो शिप जो है पीछे से ऊपर उठेगा। फेस ऑफ द वेव, वेव के फेस पे ये शिप का पिछला भाग जो है वो ऊपर उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मुझे लगा कि हम, हमारा शिप, हमारी वे, ये वे वाकर इस लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे, इस पे राइड करेंगे। बट देन ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन उसी के साथ एक ट्रीमेंडस, विशाल, बहुत तेज़ की एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड होने की आवाज़ ने शूक द डेक, डेक को हिला कर रख दिया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टॉरेंट धारा होती है ग्रीन एंड वाइट वाटर की, हरे और सफ़ेद पानी की एक तेज़ की धार शिप के ऊपर टूटी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर जो है वो स्मैश, टकराना, व्हील जो स्टीयरिंग व्हील है शिप का, उससे टकरा है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं ओवरबोर्ड, जहाज़ से दूर जाकर गिरा। सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं वेव्स के नीचे डूबने लगा। सिंकिंग, डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे लगा कि यस, अब मेरा जो अंत है वो नज़दीक है, श्योर है। अप्रोचिंग, कमिंग नियर, डेथ, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल,
और लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होश होता है, और जैसे ही मैं बेहोश होने लगा मुझे बड़ी शांति महसूस हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन अचानक ही, अनएक्सपेक्टेडली, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, पॉप आउट, कम आउट माई हेड, मेरा सर जो है वो पानी से बाहर निकल गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ एक मीटर दूर। वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग होता है पलटना। मैंने देखा कि कुछ एक मीटर दूर हमारा जो शिप है वो पलटने वाला था। और मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जो मास्ट थे, शिप के जो मस्तूल थे, जो खंभे होते हैं जिन पे पर्दा डाला जाता है, वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गई, क्षितिज अवस्था में हो गई थी। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक और वेव आई और उसको, हर्ल होता है फेंकना, अपराइट होता है सीधा, धक्का लगाकर वेव ने उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड आउट, लाइफ लाइन जो रस्सी मैंने शरीर से बांध रखी थी वो टाउट, यहाँ पर टाइट, टाउट का मीनिंग जर्क, झटका होता है, झटके के साथ टाइट हो गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को, जो शिप के चारों ओर गार्डिंग रेलिंग होती है, उसको पकड़ा। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वे वाकर्स मेन बूम, मेन बूम मेन रूम, और वे वाकर के मेन रूम में आ गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और उसके बाद की जो सब्सिक्वेंट लेटर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, वेव्स टोस्ड मी, टॉस होता है उछालना, अराउंड द डेक, डेक पे मेरे को उछाल दिया, लाइक ए रैग डॉल, एक चिथड़े की डॉल जो हल्की सी होती है, कोई भी किधर भी फेंक सकता है, ऐसे उस डॉल की तरह मेरे को वेव ने डेक पर फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाई पसली थी उसमें क्रैकिंग हो गई, उसमें दरार आ गई, वो टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे मुंह में खून और टूटे हुए दांतों से मुंह भर गया। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मुझे जो स्टीयरिंग व्हील था वो मिला। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और मैंने स्टर्न पार्ट जो है, शिप का जो बैक पार्ट है, उसको सीधा किया अगली वेव के लिए। एंड हंग ऑन, और मैं व्हील पर लटका रहा। जो व्हील था, जो स्टीयरिंग व्हील था, उस पर मैं लटका ही रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस कर लिया कि शिप में नीचे पानी है। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन अब मेरे में साहस नहीं था। अबेंडन फोर्सिक होता है, त्यागना होता है, छोड़ना होता है। द व्हील, व्हील को, स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर जाने की अब मेरे में हिम्मत नहीं थी। टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करने के लिए कहाँ कितना पानी है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक मैंने देखा कि जो सामने का हैच है, जो दरवाज़ा है, वो झटके से खुला। एंड मैरी अपियर्ड, और दरवाजे में मैरी, उसकी वाइफ, नरेटर की, ऑथर की वाइफ जो है, वो दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाकर बोली, हम डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स एक तरह से छत होती है, शिप की छत होती है, वो टूट गई है, स्मैश हो गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और यहाँ पानी ही पानी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, स्क्रैम्बल होता है लड़खड़ाकर आगे बढ़ना। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर लड़खड़ाकर आगे बढ़ा, मैं चिल्लाया कि उस देर के लिए टेक द व्हील, व्हील को, स्टीयरिंग व्हील को आप थामिए और मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। लैरी एंड हार्प वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब सिगलर, जो दो क्रूमैन थे, वो पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। पंपिंग आउट द वाटर, वाटर को निकाल रहे थे। पंपिंग लाइक मैडमैन, एक पागलों की तरह एकदम अपने काम में बिजी थे। ब्रोकन टिम्बर संग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी लकड़ियाँ जो थी, जो डेक की लकड़ियाँ जो टूट गई थी, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ शिप था, वो क्रेजी एंगल्स का मतलब टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, स्टारबोर्ड साइड शिप का राइट साइड होता है, वो बल्ज, उभरना होता है, इनवर्ड, अंदर उभर गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टिन्स, टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में ये सब चीज़ें, क्लॉथ कपड़े थे, क्रॉकरी का सामान था, चार्ट था, टिन जो डब्बे थे, टॉयज बच्चों के खिलौने थे, वो स्लॉस्ड मतलब सुसु की आवाज़ के साथ नीचे पानी में डूबे हुए थे और आवाज़ कर रहे थे।
आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन। मैं आधा झुक कर गया, क्रॉलिंग करके गया, हाफ स्विम आधा तैर कर गया, क्योंकि पानी था, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ पड़ी थी, तो बच्चों के केबिन में जाके देखा, आर यू ऑल राइट, और जाकर पूछा कि आप भाई ठीक हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बंक एक तरह से बर्थ होता है, बच्चे ऊपर वाली बर्थ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यस, हाँ हाँ हम ठीक है। बट माई हेड हार्ट से बिट सैड शू। शू ने कहा लेकिन मेरे सर में जो है हार्ट चोट लगी है थोड़ी सी। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अब हर आइज, अपनी आंखों से ऊपर एक बिग बम्प बम्पिंग जो हो गई थी, उभार जो आ गया था उस पे, उसकी ओर इशारा करते हुए जो बेटी सुजैन थी उसने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास बम्प्ड हेड को देखने का टाइम नहीं था। स्वलन जो हेड था उसको देखने का मेरे पास टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवस, मैंने एक हैमर, एक हथौड़ा, स्क्रू, पेच, कन्वेस और कपड़ा, जो तिरपाल टाइप का कपड़ा होता है कन्वेस, वो ढूंढे। आई स्टैगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस डेक पर आया। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, मैंने देखा कि स्टार बोर्ड साइड जो राइट साइड ऑफ द शिप था वो बिल्कुल खुला था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर के साथ उसमें से पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो लहर हमारे पर, हमारी शिप पर, हमारे शिप के डेक पर जो लहर फूटती थी, टूटती थी, गिरती थी, उसकी उससे राइट साइड से पानी आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, मुझे पूरा पता था कि अगर मैंने इसको रिपेयर नहीं किया तो हम श्योरली ही डूब जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि हम डूब जाएंगे, इसलिए ऑथर जो है रिपेयर वर्क में लग गया। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। किसी तरह से मैंने क्या क्या स्ट्रेच कन्वेस, जो तिरपाल का कपड़ा था उसको फैलाया, सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और वाटरप्रूफ हैच कवर्स जो थे, दरवाजे के कवर जो थे जो वाटरप्रूफ थे, वो मैंने जहाँ गैपिंग होल्स था, जहाँ होल बना हुआ था, उन पे लगाया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्टीम बिलो, कुछ पानी नीचे से आता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर इसका पानी जो लहर से जो पानी अंदर आता था उसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया था, उसको मोड़ दिया गया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लोक अप विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। ज़्यादा और समस्याएं पैदा हो गई कब? व्हेन आवर हैंडपम्प्स, जो हैंडपम्प्स थे, जो पानी बाहर निकालने के लिए हैंडपम्प्स यूज़ किए जाते थे, वो ब्लॉक होने शुरू हो गए, उनमें ब्लॉकेज आ गई। विद द डेब्रिज, किससे? जो केबिन के अंदर जो सामान, कपड़े वगैरह थे, जो क्रॉकरी का सामान था, जो चार्ट थे, टॉयज़ थे, ये सब पानी में डूब गए थे, और इनसे जो हैंडपम्प के पाइप जो थे वो ब्लॉक हो गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक हैंडपम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, वायरिंग ख़राब हो गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का जो लेवल था शिप के अंदर वो भयानक रूप से बढ़ता ही जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। वापस मैं डेक पर आया, छत पर आया, और देखा कि जो दो स्पेयर हैंडपम्प्स थे वो रेंच्ड ओवरबोर्ड, जो छत पे रखे हुए थे वो रेंच्ड हो गए थे, उखड़ कर बांध रखे थे, वो उखड़ गए थे और लहर के साथ समुद्र में गिर गए थे। अलोंग विद द फोस्टे सेल, फोस्टे सेल एक पतवार होता है, कपड़ा होता है, उसके साथ द जिप, छोटी जो सेल होती है वो, द डिंगीज जो छोटी बोट होती हैं, एंड द मेन एंकर, और एंकर एक भारी लोहे का सामान होता है जहाज़ को, शिप को स्टॉप करने के लिए समुद्र में, ये सब वहाँ से उखड़कर टूटकर चले गए, समुद्र में गिर गए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम। तब मुझे याद आया कि हमारे चार्टर रूम के फ्लोर के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको एक आउट पाइप से, बाहर वाले पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और
भगवान का लाख लाख शुक्र, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि इसने काम करना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। जो रात है, ड्रैग्ड ऑन, घसीटते रहे हम, यानी कि रात बीतती रही। एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन, बहुत ही बिटरली भयानक कोल्ड रूटीन के साथ, ऑफ पंपिंग यानी कि पानी निकालते रहे, पंप आउट करते रहे, पंपिंग आउट करते रहे, स्टीयरिंग और शिप के स्टीयरिंग को मेंटेन करते रहे, वर्किंग ऑन द रेडियो, रेडियो पर काम करते रहे। इस तरह से पूरी रात निकल गई। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स होते हैं इमरजेंसी कॉल्स टू गेट हेल्प फ्रॉम समवेयर। तो उसके उन्होंने मेडे कॉल्स जो है इश्यू कर दी थी, लेकिन उनकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। संसार के इस दूर कोने में, सुदूर कोने में, जिसका उत्तर ने आना, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। शू हैड स्वोलन अलार्मिंगली। शूज हेड, शू का जो सर था वो बुरी तरह से स्वोलन हो गया था, सूज रहा था, स्वेलिंग आ गई थी उसमें। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी आंखें जो थी वो सूज गई थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, काली आंखें हो गई थी। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और शू ने, जो उनकी बेटी थी शुजैन, शॉर्ट में उसका नाम शू है, उसने अपने हाथ पे एक बड़ा सा कट दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। जब मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी इंजरी के बारे में, अपनी चोटों के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड, तो शू ने उत्तर दिया, आई डेंट वांट टू वरी यू। पापा, मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन है वो सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और आपने देखा कि किस तरह से ये एक ट्रीटाइज जो है वो वेलर की है, साहस की है। बड़ी बड़ा साहस दिखाते हैं ऑथर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। ओके, ओके बच्चों।